छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार के शराब बिक्री की नीति को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाए। राज्य में शराब बेचने के फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 40 दिन की तपस्या भंग हो गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के एक फैसले के चलते छत्तीसगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की धज्जियां उड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिला भाजपा कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की भूपेश सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी किए जाने को लेकर भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, लेकिन आज वे इसके विपरीत कार्य करते हुए ऐसे महामारी के दौर में भी शराब बेचने के फैसले को सहमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब 17 मई तक नहीं बेचा जाना था। छत्तीसगढ़ के लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। वहीं छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से लगातार मजदूर बिना मेडिकल चेकअप के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे मजदूर को दूसरे राज्यों से लाने की सुविधा सरकार दे और राज्य की सीमा में पहुंचने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट करे। रैपिड टेस्ट किट के जरिए मजदूरों का कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि राज्य को संक्रमण से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करके जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की चिंता की थी, उसके विपरीत छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकान खोलकर छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सैकड़ों की भीड़ में शराब दुकानों में लगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का उपयोग नहीं हो पाया है। इसके चलते संक्रमण फैलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके बीच हूँ और मुद्दा भी छत्तीसगढ़ सरकार की उन नीतियों का, उन घोषणाओं का जो कांग्रेस सरकार ने अपने चुनाव के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वादा किया था। और ये वादा था कि सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहला काम करेगी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे। ये घोषणा जन जन से किया था। गंगा जल हाथ में लेकर राहुल गांधी, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में उन्होंने कसम खाई थी, सौगंध लिया था। राहुल गांधी ने भी कहा था कि शराबबंदी यदि पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी, 1 महीने के अंदर इसको क्रियान्वयन नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। पूर्ण शराबबंदी का क्या हुआ? लॉकडाउन के 40 दिन के बाद 17 तारीख तक लॉकडाउन अभी है, 17 मई तक। उसके बाद भी अपने वादा को तोड़ते हुए फिर से शराब दुकान खोलने का काम कांग्रेस ने जिस तरीके से किया है, मुझे लगता है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के धज्जे बिगड़ रहे हैं। हजार संख्या में एक दुकानदार, एक दुकान में यदि 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो FIR हो जाता है। एक व्यक्ति सड़क किनारे सब्जी खरीदने में 5-7 लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। में पुलिस की उपस्थिति में सैकड़ों हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं। न किसी शराब दुकान के उस सेल्समैन के ऊपर FIR हुआ, न शराब लेने वालों के खिलाफ FIR हुआ। तो सरकार ने 144 या तो समाप्त कर देना चाहिए। 144 लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ पढ़ाकर जनता को 40 दिन तक आपने दुनिया से काट के रखा। और जब आपके पैसे का सवाल आया, थोड़े से पैसे का सवाल आया, तो आपने शायद एक कायदा कानून को ताक पे रख के खुलेआम लोगों को उस कायदे कानून को तोड़ने के लिए अनुमति दी। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और हमारा इसमें स्पष्ट मत है कि सरकार को आने वाले समय में जब तक कोरोना का संकट है
ये शराबबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लगता है कि ये घोषणा जनता के साथ किया गया वादा विश्वासघाती होगा। कम से कम 3 महीने जब तक कोरोना का संकट है तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचें। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, 1,20,000 करोड़ के बजट में 5500 करोड़ टोटल राजस्व होता है। 3 महीने बंद कर देंगे तो मुश्किल से 300 करोड़ रुपया का नुकसान होगा। ये टोटल बजट का 0.5% भी नहीं होता।